आसमानी मेराज का पता चलता है। जैसे उस आयत पाक में अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू। जैसा कि अल्लाह ने उसमें फरमाया पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने खास बंदे को एक ही रात मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक, और हमने उसके इर्द गिर्द बरकत रख दी है। अल्लाह ने इस आयत मुबारका में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का तस्करा फरमाया। मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज क्यों अता फरमाई? सरकारे दो आलम के बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने ये मौजज़ा क्यों अता फरमाया? इसमें दो हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हिकमत तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सरकार ने चांद को दो टुकड़ा किया, वो लाजवाब मौजज़ा है हुजूर का। फिर इस मौजज़े की क्यों जरूरत आई? हुजूर ने चांद को दो टुकड़ा किया, हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, लाजवाब मौजज़ा है मुस्तफा का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने बेजान कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया, लाजवाब मौजज़ा है मुस्तफा जाने रहमत का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर ने अपने कदमों में दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, लाजवाब है मौजज़ा का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर ने हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों से चश्मा जारी कर दिया, लाजवाब है मौजज़ा मुस्तफा का। फिर इस मौजज़े की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नबी अपनी उम्मत से बुलंद बाला होता है। आम इंसान से नबी यानी 100 दर्जे बुलंद हुआ करते हैं, इसलिए कि वो नबी हो ही नहीं सकता जो खूबियों में अपनी उम्मत से बुलंद हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जो इल्म में अपनी उम्मत से बुलंद हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जो फज़्ल कमाल में अपनी उम्मत से बुलंद हो। इसलिए वो सारे लोग जो घट्टा अपनी पेशानी पे लगाते हैं उनका कोई डुप्लीकेट होगा, लेकिन हमारे नबी वो हैं जिनके ताल्लुक से सरकारे आला हजरत ने फरमाया सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो नबी अपनी उम्मत से हर खूबी में बुलंद होता है, और नबी वही होता है जो अपनी उम्मत से हर खूबी में बुलंद हो। अल्लाह नबी को मौजज़ा अता फरमाता है, और वो मौजज़ा उनकी एक खूबी होती है। वो मौजज़ा देख करके उसकी उम्मत दंग रह जाती है, इसलिए कि मौजज़ा कहते ही उसको हैं जिसको देख करके आदमी दंग रह जाए, जिसको देख करके अक्लें दंग रह जाए, उसी को मौजज़ा कहा जाता। अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया था। कौन सा मौजज़ा अता किया? यानी उस वक्त जादुओं का बड़ा जोर चला हुआ था, जादूगरों का बड़ा जोर था। अल्लाह ने आपको एक असा अता फरमाया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। फिरौन ने आपके मुकाबले के लिए जादूगरों की एक टीम इकट्ठा कर ली। जादूगर मैदान में आए, सबने सांप बना दिया। अब इतने सांप मैदान में दौड़ने लगे कि यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो सांप बढ़ने लगे। अब वो फिरौन खुश हो जाता है कि देखो मेरे जादूगर ने कितना कमाल कर दिया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असाए मुबारक को जमीन में रखा है। अब आपका असा इस कदर मौजज़ा बना, आपका असा इस कदर यानी आपका असा इस कदर अज़दहा बना कि एक जबरा उनका जमीन पर, दूसरा जबरा आसमान को छू रहा था, और एक यानी उस तरफ जब रुक किया है उस असा ने, सारे सांप को निगल गया। अब वो यानी फिरौन परेशान हो जाता है। दुनिया ने देख लिया कि नबी वो होते हैं जिनके सामने में उम्मती का कोई भी टेक्निक, कोई भी कमाल, कोई माने नहीं रखता है। वो सारे जादू जनाबे मूसा के मौजज़े के सामने में एक तिल के दाने के बराबर बिखर गए। आपके उस असा ने उन तमाम सांपों को निगल लिया। अल्लाह ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा अता फरमाया कि आपके दौर में तबीब का मामला चलता था, आपके दौर में यानी इलाज मुआलिज का मामला चलता था, आपके दौर में चलता था। अल्लाह ने आपको वो मौजज़ा अता फरमाया। आप जिस अंधे को छू देते थे अल्लाह बिनाई अता फरमा देता, आप जिस कोर को छू देते अल्लाह शिफा अता फरमा देता। इस कदर मौजज़ा अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। लेकिन हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप जरा अपनी कॉन्सिडर को हमारी तरफ मफजूल करने की कोशिश करें। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी का
गीत गाते हैं। इस जमाने में यह है टेक्नोलॉजी का जमाना, यह है तरक्की का जमाना, यह है साइंस का जमाना। साइंस इस वक्त शबाब पर है, इसलिए कि मैंने पहले भी कहा कि नबी अपनी उम्मत से हर फस्लो कमाल में बुलंदो बाला होता है। इस जमाने में लोग यानी चांद पे जा रहे हैं, इस जमाने में लोग यानी हवाओं में परवास कर रहे हैं, इस जमाने में लोग समंदर के सीने को चीर रहे हैं। अब समंदर को सीने को चीर करके लोग उस पे सफर कर रहे हैं, लोग फिजाओं को चीर करके एरोप्लेन पे सफर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस जमाने में आका हम हैं और इस जमाने के लोगों को यानी मुस्तफा की उम्मती को ये यानी फजलो कमाल हासिल है कि उसकी उम्मत यानी समंदर का सीना चीर दे, उसकी उम्मत फिजाओं में परवास करे। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को मौजज़ा अता फरमाया कि जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो साइंस भी हैरान रह जाए, जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए, जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो दुनिया के तमाम यानी तरक्की याफ्ता लोग हैरान रह जाए। आज लोग कहते हैं कि हम ट्रेन से सफर 1 घंटे में करते हैं, आज लोग कहते हैं कि 1 घंटे का सफर हम प्लेन से मिनटों में करते हैं, आज लोग कहते हैं कि हम महीनों का सफर यानी हम दिनों में करते हैं। हर सफर के लिए वक्त लगता है। आज लोग अपने उस सफर पे इतरा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा के उस मौजज़े को देखने के बाद दुनिया को कहना पड़ता है वो नबी है, वो फजलो कमाल में उम्मत से 1000 दर्जे बुलंद होते हैं। हमारा सफर कोई माने नहीं रखता है, हमारे सफर की कोई मिजाज नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा सफर करा दिया कि साइंस के पास भी उसका जवाब नहीं, यानी चंद्रयान के पास भी उसका जवाब नहीं, रॉकेट के पास भी उसका जवाब नहीं, हेलीकॉप्टर के पास भी उसका जवाब नहीं। अमेरिका जाने के लिए 22 घंटा लगता है, अमेरिका किसी दूसरी दुनिया में नहीं, इसी जमीन के ऊपर मौजूद है, समंदर के उस पार 22 घंटा लगता है। लेकिन महबूब को अल्लाह ने वो सफर कराया है। पहले आसमान की दूरी 500 साल की है, दूसरे आसमान की दूरी 500 साल की है, तीसरे आसमान की दूरी 500 साल की है, तकरीबन 7 आसमान की दूरी 3500 साल की। फिर वहां से ऊपर अर्श आज़म पर, सिदरतुल मुंतहा पर, फिर वहां से लामका पर यानी मुस्तफा जानी रहमत को अल्लाह ने एक ऐसा सफर फरमाया। सरकार निकले हैं मस्जिद हराम से, पहुंचे हैं मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक, पहले आसमान से दूसरे आसमान तक, वहां से सिदरतुल मुंतहा तक। जिब्रील ने कहा कि हुजूर अब मैं नहीं आप जाए, यानी एक नूर से मिलने जा रहा है। तो यानी मुस्तफा जानी रहमत ने वो सफर फरमाया। जब लौट करके सरकार आए तो बिस्तर गर्म था, वुजू का पानी बह रहा था, जंजीर हिल रही थी। दुनिया को ये समझ में आ गया कि उम्मती का कोई मान नहीं। मुस्तफा ने वो सफर किया है कि इस जहां से उस जहां पे गए, लौट करके आए। उस सफर का न जवाब किसी साइंस के पास है, उस सफर का जवाब न किसी साइंटिस्ट के पास है, उस सफर का जवाब न किसी के पास है। मालूम ये हो गया कि यानी उम्मती के फजलो कमाल नबी के सामने में कोई माने नहीं रखते। इसीलिए आला हजरत ने कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी को जो अल्लाह फजलो कमाल अता फरमाता है, उम्मती के फजलो कमाल उनके सामने में कोई मान नहीं रखते हैं, उसकी कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज शरीफ अता फरमाई, इसकी एक हिकमत मैंने बयान की। दूसरी बात यह है कि अल्लाह अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, ये बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। फिर उनके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहूंगा, वक्त आज मेरे पास जरा कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारे दो आलम मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर पैदा हुए, हुजूर के अखलाक करीमाना की शहादत सारे लोगों ने दी, हुजूर की पाकसाई की शहादत सारे लोगों ने दी। सारे लोग हुजूर के अखलाक के मुतरिफ हो गए। क्यों कि सरकार दूसरों के दुख दर्द में काम आते थे, हुजूर दूसरों के काम आते, किसी की बकरियां भूख के देते, किसी की मदद फरमा देते, किसी का सामान खरीद करके हुजूर ला देते, अपनी निगाहों को नीची करके सरकार दो आलम चलते थे। लेकिन लोगों ने क्यों बगावत
बगावत की कि सरकार ने एक दीन का ऐलान फरमाया। हुजूर ने कहा कि तुम जिस लात और मनात को पूछते हो ये सारे बातिल हैं, ये सब मखलूक है उस रब की इबादत कर जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को बनाया है। लोग आपसे जलने लगे, लोग आपके गुलामों पे तशद्दुद करने लगे, लोग आपको बुरा भला कहने लगे। ये यानी हुजूर को अल्लाह ने 10 सन नबवी में अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। आप जरा उसका मुताला करें। जिस साल अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज अता फरमाई उस साल सरकारे दो आलम की बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है, और उसी साल करीब करीब आपके चचा अबू तालिब का विसाल हुआ है, वो वफात पाए हैं। ये हजरत खतीजतुल कुबरा जो कि अपनी जान और अपने माल को सरकार पे लुटा दी और हुजूर पे अपनी जान भी कुर्बान फरमा दी, हुजूर पे अपना माल भी कुर्बान फरमा दिया। सब ने झुटलाने की कोशिश की। औरतों में खतीजतुल कुबरा ने आपकी तस्दीक फरमाई, मर्दों में सिद्दीक़ अकबर ने आपकी तस्दीक फरमाई। इस कदर यानी हुजूर को उनसे मोहब्बत थी और उसने हुजूर के साथ इस कदर अपना मामला पेश फरमाया। जाहिर सी बात है जो इस कदर मददगार हो, अपनी जान और अपने माल को लुटाती हो, उनके विसाल के बाद जरूर सरकार दो आलम के सीने मुबारक पर कुछ न कुछ गम के आसार नमूदार हुए। और अबू तालिब जिसने अपनी शफ़क़तों से हुजूर को पाला उनकी भी वफात हो गई। तो जरूर हुजूर के यानी हुजूर के दिलों पर गम के आसार हुए। और सरकार दो आलम ने देखा कि लोग मुखालफत करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। जो मुझको अमीन कहते थे, जो मुझको सादिक कहते थे, जो मुझको यानी कहते थे कि ये मॉडल है, आज वही मुझको बुरा भला कहते हैं। सरकार दो आलम अपने एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा को लेकर के उसी साल की बात है आप ताइफ में गए ताकि मैं वहां लोगों को दीन की बात बताऊं, दीन की बात से लोगों को आगाह करूं। वहां गए, आपने दीन की बात लोगों को बताई। वहां के 3 सरदार ने आपके साथ बदसलूकी की, यहाँ तक आया कि वहां के लुच्चों और लफंगों को लगा दिया। सरकार पे पत्थरों की बारिश की गई। ज़ैद बिन हारिसा ढाल बन के खड़े हो जाते, सारे पत्थर को ज़ैद बिन हारिसा खाते रहते, यहाँ तक कि ज़ैद बिन हारिसा जो आपके गुलाम थे वो लहू लहान होके जमीन पे गिर गए। अब पत्थर हुजूर के जिसमें अथर पे आके लगता, सरकार बैठ जाते, वो कमबख्त हुजूर के बाजू पकड़ के खड़ा करता, फिर पत्थरों की बारिश करते, फिर हुजूर बैठ जाते। सरकार दो आलम यानी उकबा बिन रबिया के बाग में चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आपकी बीवी के विसाल से आपके यानी दिलों पे गम के आसार हुए, दूसरा ये कि चचा की वफात हो गई, चचा के इंतकाल के बाद आपको गम हुआ, तीसरा ये कि ताइफ के लोगों ने इस कदर आपके ऊपर जुल्म करने का काम किया। जब कितना हुजूर के ऊपर ये सारे मामला हुए, रब ने हजरत जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील जा मेरे महबूब को लेकर के आओ ताकि मैं अपने महबूब को इस कदर बुलंद कर दूं कि सारी दुनिया देख ले कि मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा बुलंद कोई नहीं है। अल्लाह ने आदम को, नूह को, ज़करिया को, इब्राहिम को, मूसा को, यहया को मकाम अता फरमाया है, लेकिन सबसे बुलंद मकाम अपने महबूब मुस्तफा को अता किया है। जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ। सरकार दो आलम के यानी दिले मुबारक पर जब ये गम के आसार नमूदार हुए तो अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरे महबूब गमगीन हो। जिब्रील से अल्लाह ने कहा, ए जिब्रील जन्नत जा, सवारी लेके जा। वहां से सवारी लेकर के आए और हुजूर की बारगाह में तन्हा नहीं आए। मैं लॉन्ग में नहीं जाना चाहता, बस एक मोटी मोटी बातें रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को खुश करने के लिए जिब्रील को भेजा है, बुराक के साथ भेजा है और 70,000 फरिश्तों के जुलूस के साथ भेजा है। जाओ महबूब को लेके आओ। मूसा मुझसे मिलना चाहते थे, वो मूसा थे, लेकिन ये महबूब है कि खुदा उनसे मिलना चाहता है। मेरे महबूब को लेकर के आओ। वो मूसा थे कि वो खुद मुझसे मिलना चाहते थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिससे अल्लाह मिलना चाहता है। अल्लाह ने अपने महबूब को बुला करके खुश किया, ए महबूब यानी वो आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। आज उस जुल्म सितम करने वालों का बाजार खत्म हो गया है। जिस तरफ देखें मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा है, हुजूर की असमत का चर्चा, हुजूर की रिफत का चर्चा, हुजूर के अखलाक का चर्चा, हुजूर के किरदार का चर्चा। बरेली के ताजदार पुकार के कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम
कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वक्त मेरे पास नहीं है, इंशाअल्लाह फिर अगर मेरे मुझको कभी वक्त मिला तो मैं और गुफ्तगू आपके सामने में करूंगा। 11:30 बज गए, बस जाते जाते इतनी बात ये कहूंगा कि अब वो घूमने वाले लोग चले गए, आप सुनने वाले लोग हैं। अभी और उलमाए किराम आएंगे, काजी शरीयत सीमांचल की आमद होने वाली है, वो आएंगे, उनकी गुफ्तगू को आपको सुन करके जाना है। और